डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो इसी वजह से ये एक ऑनलाइन वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपके सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 4 पर बेस्ड है। इसमें जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर मीडियम और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उससे पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उनको डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वो हमारी डिवाइड करी जाती हैं, कि कौन सी इंडस्ट्री हमारी मीडियम में आएगी और कौन सी इंडस्ट्री हमारी लार्ज में आएगी। देखो, इसे जो डिवाइड करने का जो बेसिकली होता है वो ये होता है कि कितना कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्टेड है। जितना कैपिटल इन्वेस्टेड होता है उसके अकॉर्डिंग उसे मीडियम और लार्ज स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, या बेसिकली हमारा 1 ईयर का टर्नओवर कितना आ रहा है उसके बेस पर हमारी मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनती है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारी लैक ऑफ कैपिटल। अब क्या होता है जी कैपिटल, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कैपिटल होता है एक वो इनिशियल अमाउंट जिससे हम लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में आपने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप लोग, उसमें आपने बहुत सी बार इस टर्म को यूज़ किया होगा, कैपिटल को। तो आपको पता है कि क्या हमारी मीडियम इंडस्ट्री हो, क्या हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, सब में हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टार्टिंग में कैपिटल मिल पाना, या स्टार्टिंग में उतनी बड़ी अमाउंट का कैपिटल होना नहीं पॉसिबल होता। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, कि हमारे पास में मनी या कैपिटल नहीं होता है। इस वजह से इंडस्ट्रीज़ लगा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। इसमें अगर सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो सेकंड होता है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, जैसा कि लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी आर द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ए इंडस्ट्री। यानी कि किसी इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, कोई भी हमारी इंडस्ट्री है उसको हमें ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैवी हैवी मशीनरीज होती हैं। आजकल ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी सेटअप की हुई हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होगी तो वो मशीनें कैसे काम करेंगी। अब शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम वहाँ पर जनरेटर वगैरह या किसी और फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और हम किसी और फैसिलिटी का यूज़ करेंगे तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना करके जनरेटर का यूज़ करें तो उसका जो डीजल का खर्चा आएगा वो बहुत महंगा होगा, और उसके रेस्पेक्ट में जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और जिससे प्रोडक्ट हमारा कहीं ना कहीं कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर यूपी की बात करी जाए तो यूपी में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इसी वजह से बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, इस वजह से वो इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर पा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, जब वहाँ पर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर हमारे वर्कर्स, हमारी लेबर, हमारे एम्प्लॉयज़, सबको आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हमारा रॉ मटेरियल आएगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट बनकर मार्केट में जाएगा उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन की भी हमें बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। और क्या चाहिए हमें इसके अलावा, थर्ड प्रॉब्लम है हमारी लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। यानी कि हमारे पास में जो मैन पावर है वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड मतलब टैलेंटेड, जिसके पास में स्किल्ड हो, उनके प्रॉपर स्किल्स नहीं है कि उन्हें किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर काम करना है। तो वो सारी स्किल्ड मैन पावर भी हमारे पास होनी चाहिए। ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। Generally, medium and large scale industries need skilled manpower for handling the delicate task. But there is a situation of brain drain in our country. Brain drain concept क्या होता है, सुना है किसी ने?
ब्रेन ड्रेन आपने सुना होगा कि यूएस के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो सब इंडियंस हैं। तो क्या होता है कि इंडियंस में ब्रेन, ऐसा नहीं है कि इंडियंस के पास ब्रेन नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री में रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम उन्हें प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, जिस वजह से वो लोग किसी अदर डेवलप कंट्री में स्विच कर जाते हैं और वहाँ पर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये होता है कंसेप्ट ब्रेन ड्रेन का, यानी कि जो हमारे इंडियंस अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, ये है हमारा ब्रेन ड्रेन। ठीक है जी। इसके अंदर फोर्थ है हमारा लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। हमारे यहाँ पर कंपटीशन इतना नहीं है। मोस्ट ऑफ द नेपलीस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर ऑफ लो क्वालिटी। कुछ लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी होते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं इतना कंपटीशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। सच लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पोज ए फॉर्मूलेट डिफ़िकल्ट टू compete in both domestic and international market. कार टेलिंग इज द मेजर ऑफ नेपलीस मार्केट, यानी कि उसमें कंपटीशन में कहीं ना कहीं इतना है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो जितना ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी, उतना ही प्रोडक्ट हमारा क्वालिटेटिव होगा। एंड फोर्थ है हमारा लिमिटेड मार्केट। जो हमारा मार्केट होता है ऐसे उसके लिए लिमिटेड होता है, यानी कि बहुत लिमिटेड और सेलेक्टेड लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज वेरी लिमिटेड ड्यू टू लो परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो लोगों की परचेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं टू सेल द कम्युनिटी थ्रू आउट द कंट्री। सो इस वजह से ये भी हमारा एक फैक्टर काम करता है। थैंक यू।